सच सच एक बात बताओ, तुमने कभी लग्जरी लाइफ के बारे में सोचा भी नहीं होगा। मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। सही कह रही हो, ऐसे ही। बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आजमाना चाहती हो? तो क्या आजमाना नहीं चाहिए? आजमा कर देख लो, मायूस नहीं हो। ओके, मैम, चाय तैयार है। तुम जाओ। वक्त आने पे जरूर आजमाऊंगी। गॉट इट? चले? क्या कहा डॉक्टर ने? हौली हौली आराम से। वो ना वो कह रही है कि तेरी ना तबीयत कुछ सही नहीं है। कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वो अंदरूनी हालात तो डॉक्टर को ही पता होते हैं ना। वो कह रही है कि किसी बड़ी डॉक्टर को, तजुर्बाकार डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे की जान को खतरा है। क्या होगा? कुछ नहीं, तो फिक्र ना कर। मैं तेरे चाचा जी से कहूंगी, है डॉक्टर वहाँ, एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, उसको जरूर दिखाएंगे, तो फिक्र ना कर, घबरा ना तू, अल्लाह खैर करेगा। चल चल घर चले, जाके बात करेंगे, अल्लाह खैर करेगा, दुआ करते हैं अल्लाह से, सब ठीक हो जाएगा। वो कह रही है कि किसी बड़ी डॉक्टर को, तजुर्बाकार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे की जान को खतरा है। कुछ नहीं, तो फिक्र ना कर। मैं तेरे चाचा जी से कहूँगी, है डॉक्टर वहाँ, एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, उसको ज़रूर दिखाएंगे, तो फिक्र ना कर। हाँ दुर्योधन, ये ले दूध पी ले, मुझे पता था परेशान बैठी होगी, ये ले पकड़। परेशानी वाली बात तो है ना चची चांद? कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने तो ब्रेस के ड्राइवर को फोन किया है, वो कल आ रहा है, हमें लेके लाहौर जाएगा। लाहौर? मैं कैसे लाहौर जा सकती हूँ? क्यों, मैं तुझे लेके जाऊंगी। चची जान तो प्लीज नाराज हो जाएंगे। उन्होंने तो मुझे कॉल करने से भी मना कर रखा है, मैं वहां नहीं जा सकती, वो बहुत गुस्सा करेंगे। चुप कर जा, छोड़ दे तबरेज का पीछा, उसको तेरी कोई फिक्र नहीं है, वो उसके साथ मौजे ले रहा है वहां पर, फिक्र हमें है। तू हमारी मिशन हमें दे रही है, हम नहीं फिक्र करेंगे तो कौन करेगा? समझ आई? रंग देख कैसा पीला पटाखा हुआ हुआ तेरा। मैं तुझे लेके जाऊंगी, अच्छी डॉक्टर को दिखाऊंगी, भी सब खैर है ना, ये जरूरी है। तबरेज को छोड़ दे, हम जाके किसी होटल में रह जाएंगे, बाद में बताया ना कि देखी जाएगी, है ना? मेरा बच्चा दूध पी ले, ठीक है? ऐसे ना सोई खाली पेट, मुझे बुला ले कोई चीज चाहिए हो तो। जी सदके जाऊं। ऐसे क्या देख रही हो? वैसे
मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, इसीलिए इतने दिनों बाद आ रहे हो तुम। मैं चाहता था कि जब तुम अच्छी खबर सुनाओ तभी हमारी मुलाकात हो, वरना ऐवी बदमज़गी पैदा होती। वैसे क्या वाकई तुम्हारे भाई ने पैसे दे दिए? क्यों? यकीन नहीं आ रहा? सच पूछो तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि मेरे घर वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। भाई आखिर 3 भाइयों की इकलौती बहन हूं। ओए ओए, जो भी है भाई, मान गया हूं मैं तुम्हें जूही, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये तीनों भाइयों का प्यार एक तरफ और मेरी मोहब्बत एक तरफ। पलड़ा अभी भी मेरा ही भारी है। नहीं यकीन तो कभी आजमा के देख लेना। अब वैसे घर में तुम्हें सब बहुत याद कर रहे हैं। तुम्हें पता है आपा आई थी, हर वक्त तुम्हारा ही नाम लेती रहती थी। मैंने उनको बताया, मैं कहा जूही आप सबके लिए लाहौर से बड़े बड़े तोहफे लेकर आई है। बड़ा खुश हो गई मैं तो। ये सुन के तो उनका और भी दिल बेचैन हो रहा होगा मुझसे मिलने को, है ना? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। तुम्हें तो पता है आपा सादा तबीयत की मालिक है, और आखिरकार तुम उनके लाडले भाई की प्यारी सी बीवी हो। तुम्हारे वारिसत की तो जाएंगी ना। और याद है पिछली दफा जब आई थी किसके गुण गाए थे? तुम्हारे। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि पैसे मिलने के बाद क्या कारोबार शुरू करोगे? आखिर को पापा को जवाब देना है मैंने। वही अपना गाड़ियों का काम। सेकंड हैंड गाड़ियां लेंगे और उनको बेचेंगे, बड़ा मुनाफा आएगा। लहरा बेरा यानी जूही। अच्छा तो ये है पहली किस्त। बाकी की रकम बाद में मिलेगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं नहीं कहता था कि मैंने शहजादी से ब्याह किया है। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया जूही। कब तक फिर भी? बहुत जल्द मिलेगी। वैसे मुझे पूरा यकीन है तुम तो ले ही लोगे। माने में नहीं आती बात। अच्छा वैसे आज ना कुछ खाने का पूछा ना पीने को, जो कुछ खाने पीने को लेके आओ मेरे लिए। अच्छा अभी लेकर आती हूँ। ऐसा भी होता है भाई। सफिया। हाँ जी, वो जा रहे हैं आप? हाँ बस आज तो देरी हो गई, बस इंतजार कर रहा है वो मेरा। अच्छा मुझे जरूरी बात करनी थी। ठीक है, वापस आऊंगा तो कर लेना। नहीं वो अभी जरूरी है बहुत। अच्छा चलो बोलो। वो ना दुर्योधन का चेकअप कराने के लिए शहर लेके जाना है। अच्छा तो फिर क्या करें? वो तो ब्रेस से बात होगी मेरी, तो वो कह रहा है कि आप यहाँ ले आए तो यहाँ मैं चेकअप करा दूंगा। गाड़ी भेज रहा है वो। तो ब्रेस ने ऐसा कहा? जी तो ब्रेस ने कहा है। तो चलो फिर ठीक है, तुम एक काम करो, और मेरे भी 2 जोड़े जो है ना पैक कर दो। तबरेज को कहो सवेरे गड्डी भेज दे, हम पहुंच जाएंगे। नहीं आपने क्या करना जाके, मैं यूं गई तो यूं आ जाना। मैंने वैसे भी दामाद आया हुआ घर में, उसको आप टाइम देना। अच्छा मतलब मेरा जाना जरूरी नहीं है? ठीक है, मैं फिर तुम्हारे दामाद को देख लेता हूँ। 1 सेकंड। हाँ और बस यार निकल रहा हूँ। पहुंच तू पहुंच, मैं आ रहा हूँ बस। शुक्र है एक से आपा था मुक्का। दुर्योधन बेटा कहाँ है? दुर्योधन हाय, हौली जी, सबके जावा हौली टुरिया कर।
वो मैं कह रही थी कि हमने शहर जाना है डॉक्टर से चेकअप के लिए। तबरेज से बात हो गई आपकी? हाँ हाँ बात हो गई, तू बस तैयारी कर, 2-4 जोड़े रख ले। यूं गए तो यूं आ गए। जी मैं रख लेती एक और बात सुन, वो डैन जो है ना वो गई हुई है बाहर ले मुल्क। अच्छा उसकी गैर मौजूदगी में हम होके वापस भी आ जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, है ना? जा मेरी शहजादी जा। शब्बो, शब्बो मैं तुझे कब से आवाजें दे रही हूँ, चाय नहीं बनाई मेरे लिए। तू ये काम छोड़ और जाके चाय बना। जी अच्छा बीबी जी, बनाती हूँ। शब्बो छोड़ दे सब कुछ, जाके चाय बना। जी बीबी जी। और हाँ सुन, चाय के साथ बिस्किट भी लेती आई। ठीक है बीबी। ये ली। कैसी हो मलका आलिया? आकिब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या बात है, इतना घबरा क्यों रही हो? आकिब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। पर मुझे तो तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तुम्हारी बेवफाई का गिला करना है। आकिब अब तुम हद से ज्यादा बड़े हो। ना 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 ना, हद से बड़ा नहीं हूँ लेकिन बढ़ जरूर सकता हूँ। क्या मतलब? और तुमने धोखा दिया मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कराई है, और आकिब तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लो। और हाँ, इस तरह से अब मेरे सामने कभी मत आना, समझे? जाओ जाओ आकिब, मैं भी चलती हूँ। और सुनो मैडम, आज रात शराफत से मेरा फोन उठा लेना, वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं, समझी? आ गई है क्या वो? हुआ क्या है तुम्हें? मैं उसे कैसे बर्दाश्त करूंगी इसका? इट्स ओके, बस थोड़े से दिनों की बात है यार। तबरेज की मदर की कॉल आ रही थी, वो बता रही थी कि वो रास्ते में। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे होगा, हम सब कैसे करेंगे ये? तुम तो जानती हो मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, बात की है मैंने उससे, लेकिन क्या? वो कह रही थी कि ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की मर्जी से ही हो सकता है, या फिर उस सूरत में जब कोई मसला हो। ये सब तुम क्या कह रही हो अस्मा? अगर ऐसे ही था तो मुझे पहले बताती, मैं उसे बुलाते ही ना। मेरी बहन तो ये काम नहीं कर सकती, पर वो ऐसे बहुत से लोगों को जानती है जो अच्छी खासी अमाउंट तो लेते हैं पर ये काम कर देते हैं। ओह, तो ऐसा कहो ना, तुमने तो मुझे डरा दिया था इसका। तबरेज से क्या कहा है तुमने? मुझे तबरेज से बात करने की कोई जरूरत नहीं। अब जो भी कहेंगी वो उसकी अम्मा ही कहेंगी। ये भी ठीक है, चलो मैं देखती हूँ क्या होता है। लेट मी कॉल। प्लीज सॉर्ट आउट एज सून एज पॉसिबल। हमारे पास टाइम नहीं है, यू नो दैट। वे मुंडियो, ध्यान से सामान निकालना, उसमें कांच के परफ्यूम है मेरे, बोतलें टूट ना जाए कहीं। चल आजा। देख रही है मेरे बेटे की बीवी का महल है ना, कमाल का। ऐश कर रहा है, ऐश, माशाल्लाह माशाल्लाह। है ये किधर घुसी हुई है? बंदा बाहर आता है, सास का इस्तकबाल करता है, पता नहीं किथे है। क्या सुंबल नहीं है? हाँ इधर ही है। चल खैर कोई नहीं। अरे तबरेज को बताया तो था ना कि हम आ रहे हैं, वो यहीं होंगे ना? बताया था बिल्कुल, पर वो एडा वेला नहीं है कि दफ्तर के काम छोड़ के तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाए। बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा। चल आजा, चल चले, आस्ता आस्ता चल। तू ख्याल नहीं रखती वैसे अपना, मैं देख रही हूँ। चल आगे देख, देख के चली, स्टेप पे आगे।
आजा आजा हौली हौली देख के ये देखा तूने पानी वाला तला ये पिंड वाला तला नहीं है डड्डू मच्छियां नहीं होती यहाँ बंदे नहाते हैं सच्ची लीला पानी देख के सोना अस्सलाम वालेकुम आ गई मैं ये दुर्योधन है और ये सुंबल है तो रेस की बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो ये है दुर्योधन। तबरेज नहीं आया इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? शाम को आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आ गई पहुंच गई मैं सलाम कर ये अब्बा जी हैं सुंबल के सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कौन सा कमरा सेट किया आपने मेरे लिए बीबी इनको इस वाले कमरे में ले जाओ। हाँ ले आओ सामान ले आओ चला जा जरा थोड़े से ना चाय शाह भिजवा देना अंडे भी गरम और फ्रूट भी इसकी तबीयत जरा सही नहीं है हौली चल हौली चल 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 इधर आ जा Hey. Not okay? Don't worry. The days will behave. बीबी जी कुछ चाहिए आपको? जी वो दरअसल मुझे चाय नमाज नहीं मिल रही थी अंदर, नमाज पढ़नी है, चाय नमाज मिल जाएगी? और अगर आप मुझे किबले का रुख भी बता दें। जी बीबी जी मैं अभी जाए नमाज लाती हूँ और बिछा भी देती हूँ। सुने जी वो तबरेज साहब किस वक्त तक आ जाते हैं? वो तो शाम को ही आते हैं बीबी जी। अच्छा ठीक। आप कौन है? आपको पहले कभी नहीं देखा। शायद आप तबरेज साहब के रिश्तेदार हैं। ठीक है मैं लेके आती हूँ। तबरेज की फैमिली तो कह रही थी वो काफी गरीब मस्कीन और बेचारी है। वो तो अच्छी खासी है। जाने दो यार, तुम्हारे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। और अब तो वैसे भी वो तबरेज की जिंदगी में कुछ दिनों की मेहमान रह गई है। तुम सोचना छोड़ दो उसके बारे में। सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना? समझो हो गए। लो इसकी सुन लो ये कह रही मुझे घबराहट हो रही है मैंने वापस जाना है। ऐसे कैसे? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ कैसे जा सकते हैं? मुझे बस वापस जाना है। या दस माँ अदन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ अचानक?
हाँ, वो दुर्योधन की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को चेकअप कराने लेके आई हूँ। तुझे पता है पिंड में तो बड़ी डॉक्टर ही कोई नहीं है। क्या हुआ है दिन को? है तू थका आ रहा है, पहले मुंह हाथ धो, कुछ खा पी, फिर करते हैं बात। तब्रेज़, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मिलके कुछ खा। कम ऑन, लेट्स गो। चल तू बैठ जा, इधर चाय पी ले, चल। आप दोनों अंदर ही जाएं, मैं आपकी चाय वहीं भिजवा देती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, चल आजा आजा आजा। अभी नहीं हम जा सकते, डॉक्टर को दिखा के फिर हम चले जाएंगे, सही है? सुम्बुल बिलीव मी, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आने वाली है। अरे मेरा तो उससे कोई राब्ता भी नहीं है यार। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे मना कर देता ना। ट्रस्ट मी। आई नो तब्रेज़, तुम्हारी अम्मी उसे लेकर आई है, कह रही थी 1-2 रोज में चली जाएगी। वो उसका यहाँ पे आना तुम्हें बुरा लगा होगा ना? तब्रेज़, मुझे तब बुरा लगेगा जब तुम उसके करीब जाओगे, उसे प्यार और मोहब्बत की बातें करोगे। मैं क्यों करूंगा? संभल बेटा। हाय डैड। यस सर। मैं सर सुम्बुल को यही बता रहा था कि मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आएगी। पता होता तो मैं मना कर देता। हाँ, मेरी तुम्हारी वालिदा से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि अचानक उन्हें किसी काम से आना पड़ गया। एनीवे, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी इस्लामाबाद की फ्लाइट होगी, तुम सुबह इस्लामाबाद जा रहे हो। इस्लामाबाद? क्यों? मेरा मतलब है सर, इस तरह अचानक। ऑल गुड? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें फिक्र होगी कि ऑफिस का काम कौन संभालेगा। आई एम हियर, आई विल टेक केयर ऑफ। इस्लामाबाद में मेरे दोस्त हैं अनवर साहब, उनके बेटे की शादी हो रही है। मेरी उनसे बात हुई थी, मेरी अपनी तबीयत इतनी ठीक नहीं है इसलिए मैं खुद नहीं जा सकूंगा। मैंने उन्हें कमिट किया है कि तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे, सो यू हैव टू गो। ओके सर, अगर सुम्बुल भी मेरे साथ चलती तो। नहीं तब्रेज़, अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी अम्मी आई नहीं, वो क्या सोचेंगी। तुम चले जाओ। हाँ, तुम रात को पैकिंग कर लो, फ्लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? जी सर। Oh
कब आए? बस अभी अभी। रतन, तुम यहाँ क्यों आई हो? जीजान ने आपको नहीं बताया कि हम आ रहे हैं? अगर तुम आ ही रही थी तो मुझे फोन तो कर देती। आप ही ने तो कहा था कि फोन ना करूं। अब आप खफा हो रहे हैं। वो दरअसल डॉक्टर ने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा है कि बड़े शहर जाके किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। मेरे बच्चे की जान को खतरा है। क्या? बच्चे को खतरा है? अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे फोन करती यार। इमरजेंसी थी तो मैं आ जाता खुद वहां पे, मैं आके तुम्हें किसी बड़े हॉस्पिटल लेके जाता। मुझे बताती तो सही। अब तो गलती हो गई, क्या करूं? हाय मैं मर गई तबरेज, ये क्या कर रहा है तू? तो डॉक्टर खौफ कर, उस डैन को पता चल गया ना तुझे पता है ना किसी सूरत छोड़ेगी नहीं तुझे। अम्मा यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। दुर्योधन की मौजूदगी से सुमन को जरा प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स तुम सब ये बातें, तू देख ये ठाट बाट ऐशो इशरत सब हमें मुट्ठी में रखने और हमेशा के लिए रखने। दुर्योधन तुझे नहीं पता वो किस कदर पुठे दिमाग की है। उससे तुम लोग को यहाँ देख लिया ना तो छोड़ेगी नहीं। चल जा अंदर जाके लेट जा, कल तो कोई खौफ कर। हद ही हो गई तेरे वाली भी। ये बेवकूफ है तू, क्या हो गया तुझे? अकल कर, कोई खुदा का खौफ कर। देख बेटा, दिल से नहीं दिमाग से सोच। हमें ये सब कुछ चाहिए, फिलहाल हम उससे बिगाड़ नहीं सकते। की बात सही है अम्मा, लेकिन दुर्योधन बता रही थी कि उसे कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की जान को खतरा। क्या हुआ क्या उसे? कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना तो मुझे बताए ना। वो तू सब छोड़ के बातें, ये सब औरतों के मसले हैं। मैं कर रही हूँ ना, मैं तू फिक्र ना कर। चल जाके सो उठ जाएगी। जाओ जा रहा हूँ। हाय रब बेटा फैल करे। हेलो। हाँ अच्छा, सर ने बताया होगा ना मेरी फ्लाइट है, सो आई व्हाट? नहीं इन्फॉर्म किया? स्ट्रेंज। ओके, I'll attend the meeting once I'm back. Sure. Okay. इस्लामाबाद में मेरे दोस्त हैं अनवर साहब, उनके बेटे की शादी हो रही है। मेरी उनसे बात हुई थी। मेरी अपनी तबीयत इतनी ठीक नहीं है इसलिए मैं खुद नहीं जा सकूंगा। मैंने उन्हें कमिट किया है कि तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे। सो यू हैव टू गो। ओके सर, अगर सुंबुल भी मेरे साथ चलती तो? नहीं तो ब्रेज अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी अम्मी आई नहीं, वो क्या सोचेंगी? तुम चले जाओ। तबरेज तुम कब जा रहे हो एयरपोर्ट? यू हैव अ फ्लाइट टू कैच। जी सर, टाइम तो हो गया ऑलमोस्ट। तबरेज साहब की गाड़ी निकलवा। सुने, वो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। आप बस मुझे घर वापस भिजवा दें। दुर्योधन, अगर तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर पे जाना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ उसको कि इसकी तबीयत खराब है, इसका दिल घबराता है। मुझे पता है खून की कमी है, इसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आप लोगों को भी निकलना चाहिए। इसका बार बार कॉल कर रही है, क्या कैंसिल कर दूंगा? नहीं जाना है, हमें बिल्कुल जाना है, प्लीज। सुन, इतने बड़े डॉक्टर से टाइम लिया है, आसान नहीं होता ये। चल जाके चादर लेके आ, मेरी भी लेके आ और मेरा पर्स भी लेके आ। जा शाबाश, चल चले जा।
तबरेज तुम कब जा रहे हो एयरपोर्ट? जी सर, लिविंग। टेक केयर। गुड लक। अच्छा माँ। हाँ जा तू खैर से, फिक्र ना करिए, से सब ठीक हो जाएगा, जा। वैसे सान साहब, जितना बड़ा काम है ना ये, उसके लिए रकम बड़ी थोड़ी है। आपकी गाड़ी तैयार है, आपको जाना चाहिए। जी जा रही हूँ, और कीजिएगा इस बात के ऊपर। हेलो, नमस्कार। आपके पास मेरी रजिस्ट्रेशन होगी? तुम्हें अदन को छोड़ना होगा, तलाक देनी होगी उससे, और ये कि मुझे तुम्हारे घर वालों का यहाँ आना और तुम्हारा उनसे वहां मिलने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहोगी तो समझा दो उन्हें भी, नहीं आएंगे वो लोग दोबारा यहाँ। What do you mean by this? कहोगी? मैं कह रही हूँ मुझे पसंद नहीं है ये सब तबरेज़। उसका यहाँ पे आना तुम्हें बुरा लगा होगा ना? तबरेज़, मुझे तब बुरा लगेगा जब तुम उसके करीब जाओगे, उसे प्यार और मोहब्बत की बातें करोगे।
वो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। आप बस मुझे वापस भिजवा दें। तो रतन, अगर तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर पे जाना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ उसको कि इसकी तबीयत खराब है, इसका दिल घबराता है, मुझे पता है खून की कमी है, इसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आप लोगों को भी निकलना चाहिए, इसका बार बार कॉल कर रही है, क्या कैंसिल कर दूं? ड्राइवर, गाड़ी रोको, घर वापस चलो। सर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं सर 2 मिनट में। मुझे पता है आप एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो करें। आप गाड़ी यू टर्न करें और घर वापस चलें। जी सर। बैठे आप, कुछ नहीं होता, आप आराम से बैठे। अरे कुछ नहीं होता, लेट जा आराम से, ये ताकत के इंजेक्शन लगाएगी तुझे, कोई ऐसी बात नहीं, घबराना नहीं, मैं यही हूँ। अच्छा